अरे काट का ना बोलता भाई, लटका रहे हम अच्छी बोली बात क्यों करे भाई रे, हम तो दर्द में पीड़ित था यार। बात बार बार महिला नहीं, बात यही तो है भाई, सब ले हम भी ले आवांगे भाई। सरकार ये चाह है कि मतलब ले भाई हम अपने सारी ठेली में रहे भाई 50 सारियां ले आवांगे यार। आप ये आपको प्रकाल नहीं हो रहा, आप गलत पूछ रहे हो, आप सवाल गलत नहीं गलत मेरा सही है सवाल। आपको पता चल गया ना, गाँव में जो सरपंच बनता है ना, तो गाँव में अगर 4 सरपंच हो गए, सीधी सी बात है 25%, अगर 25% से एक वोट भी ज्यादा आ जाती है तो सरपंच बन जाता है। 75% लोग तो उसके पहले ही खिलाफ नहीं थे, वो तो जरूर पता है सबको भाई। 4 सरपंच खड़े तो 4 इलेक्शन हो गया, 75% पहले खिलाफ है, तो उसको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की गई, पास करवा देता। लेकिन सरकार ने सोचा भाई सरपंच तो प्रस्ताव डाला, पैसे लेने आया, पैसे लेके चला गया, अपना काम करवा लिया, तेरे को कुछ नहीं मिला। तो सरकार ने क्या किया, हमारे बीच में एक आदमी और खड़ा कर दिया, भाई ठेकेदार को ले आओ, जितने भी हजारों करोड़। ये तो मैडम बहुत बड़ी चीज है, आप इसको देखोगे ना गहराई में जाओगे तभी पता चल जाएगा। ये तो लाखों करोड़ों का घोटाला है। क्या किसान है, हर 36 बिरादरी से सरपंच बनकर आया, हमारी महिलाएं बनकर आए, हम सब किसान है भाई। और कोई समर्थन की बात नहीं है, हम किसान हैं, हमारे साथ हमारे भाई, हमारे काके, हमारे ताऊ हैं, हमारी बहनें हैं यार। समर्थन वाली कौन सी बात है, सारे हैं हम मैच लगे हुए हैं, हमारा भाई नेपाली काम कर रहे हैं, हमारा और कोई काम कर रहे हैं भाई। हम तो देहात से आए हुए आदमी हैं भाई, हमारे को काम की भी जरूरत है, पशु भी रखते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं, सारे काम करने पड़ा मेरा। क्यों बार बार आप इस बात को उठा रहे हो? रही प्रकार सरकार की मंशा गलत है, अगर ये बार बार कहते महिला नहीं है, महिला नहीं है, ले भाई महिला ना मैं तड़के ले आऊँगा 50% ना सारियाँ ले आऊँगा, बस सरकार मान दियो तो बोल। सरकार की जो मंशा है ना, महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया, सबसे पहले तो उन्होंने माता बहनों की बेइज्जती की है ये बोल के। रही बात है सरकार की, उनकी मंशा ई टेंडरिंग को लगा के उनकी मंशा बहुत ही गहराई में जा चुकी है। उनकी मंशा सरकार की ये है कि भाई सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि ई टेंडरिंग लगा दी, इसको पहले से लागू कर रखा था। सरपंच को डराने के लिए उन्होंने एक कानून और लगा दिया, राइट टू रिकॉल का, कि जो अब सरपंच ही अगर ई टेंडरिंग को हटाना चाहेंगे तो इनको डराने के लिए, धमकाने के लिए राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल ये इन्होंने लगा दिया, ये भाई सरकार है जो अगर दोबारा इलेक्शन करवा देगी गाँव में, अगर वहाँ का बहुमत सरकार इस सरपंच के खिलाफ हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि गाँव में जो सरपंच बनता है ना, तो गाँव में अगर 4 सरपंच हो गए, सीधी सी बात है 25%, अगर 25% से एक वोट भी ज्यादा आ जाती है तो सरपंच बन जाता है। 75% लोग तो उसके पहले ही खिलाफ नहीं थे, वो तो जरूर पता है सबको भाई। 4 सरपंच खड़े तो 4 इलेक्शन हो गया, 75% पहले खिलाफ है, तो उसको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर सभी सरपंचों को ये पता चल गया फिर राइट टू रिकॉल है जो 1 साल से पहले नहीं लग सकती। सरकार ने फिर दोबारा एक तीर छोड़ा सरपंचों के ऊपर कि हम जो भी पंच बहुमत लेके आएंगे, ये भी डराने की बात है। कहीं ना कहीं टेंडरिंग की प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने लगे, सरपंच डर जाएं। फिर ये इन्होंने देखा कि भी ये तो नहीं भाई, सरपंच भी नहीं मान गए, पंच वाली भी बात इनकी फेल होगी। अब इन्होंने क्या किया है कि हमारे अनिल मलिक जी हैं जो ACS हैं, उन्होंने कल CO की मीटिंग ली थी और उन्होंने ये बोला कि किसी भी सरपंच 2 लाख के काम तो कर रहे हैं, 2 लाख से नीचे वाले काम वो बिल्कुल बंद करवा दिए हैं भाई। किसी भी सरपंच का ऑर्डर मिले हुए हैं, ACS के द्वारा ऑर्डर मिले हुए हैं CO को। अभी CO ने आज मीटिंग ली है सेक्रेटरियों की, अभी किसी भी सरपंच का 2 लाख से ऊपर का कोई देता है प्रस्ताव तो ले लो, 2 लाख से नीचे का मत लो। कहीं ना कहीं ये इनमें कोई लोचा चला हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अभी कोई भी है, एक बात मान के चलो, 2 लाख तक का अधिकार सरपंच को दिया गया है, उनके जो डोंगल होते हैं उनके डोंगल एक्टिव नहीं हो रहे। 2 लाख से ऊपर की जो पावर है, BDO का डोंगल, CO का डोंगल एक्टिवेट हो जाता है। अभी आप ना किसी भी सरपंच को पूरे हरियाणा में डलवा के देखो, किसी भी सरपंच का 2 लाख तक का डोंगल एक्टिव नहीं होगा। कहीं ना कहीं सरकार की बिल्कुल मंशा गलत है। रही मंशा गलत है, क्या लगा है आपने इसमें मंशा गलती ये है कि हम ना पहले पेमेंट, तो आपको पता होगा कैसे पेमेंट आती है। गाँव में कोई भी काम करवाना होता है भाई, गली बनवानी है, चौपाल बनवानी है या कोई रास्ता पक्का करवाना है, तो सरपंच अपना एक रेजुलेशन पास करता है। रेजुलेशन पास करके वो ना विधायक को या किसी MLA MP को देता है, वहाँ पर वो पास होके आ जाता है, सरपंच के खाते में आता है, वो विकास करवा देता। लेकिन सरकार ने सोचा भाई सरपंच तो प्रस्ताव डाला, पैसे लेने आया, पैसे लेके चला गया, अपना काम करवा लिया, तेरे को कुछ नहीं मिला। तो सरकार ने क्या किया, हमारे बीच में एक आदमी और खड़ा कर दिया, भाई ठेकेदार को ले आओ, जितने भी हजारों करोड़। ये तो मैडम बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसको देखोगे ना गहराई में जाओगे तभी पता चल जाएगा। ये तो लाखों करोड़ों का घोटाला है। क्या है घोटाला भाई? सरपंच तो कुछ देता नहीं, लाखों करोड़ों का बजट है पंचायती राज में, अगर पैसा आप लोगों को कुछ मिलता नहीं तो हमारे बीच में और डिपार्टमेंटों की तरह जैसे B&R से कमीशन जाता है, अपने पब्लिक हेल्थ से कमीशन जाता है, मार्केटिंग बोर्ड से कमीशन जाता है, सभी से कमीशन फिक्स होता है इनका, सबको पता है। मेरे कहने की बात नहीं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। रही बात है भाई आपने जो पंचायत है, पंचायत से कोई कमीशन नहीं आता, तो हमारे बीच में भी कहीं ना कहीं इन्होंने ठेकेदार को लाके खड़ा कर दिया, भाई ठेकेदार आएगा तो कमीशन मिलेगा। तो रही बात अभी लाखों करोड़ों में कितना कमीशन बनता है, आप 1% भी लगा के चलो कितना आप कमीशन हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये
कमीशन खोरी की बात है। रही बात अगर सरकार की मंशा सही है तो फिर ACS ने ऑर्डर क्यों दिया है? क्यों 2 लाख के डोंगल बंद करवा दिए सरपंचों के? क्यों हमारे प्रस्ताव नहीं लेते 2 लाख रुपए तक का? क्यों हमारे को विकास नहीं कराने देते? तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने सरपंच को बार बार धमकाने की कोशिश करी है। पहले राइट टू रिकॉल से धमकाया, फिर पंचों से धमकाया, अब हमारे डोंगल बंद करवा दिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो सरपंचों के ऊपर खुले मंच से मंत्री जो आज आपके पंचायत मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो खुद यह कहने लग रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए लेके बन रहे हैं। इनकी खान न पूरे करने किड़िया जगह को मिलने लग रही, इस वजह से ये धरने प्रदर्शन करने लग रहे। आपको एक सीधी सी एक बात बताऊं, ये तो कहने की बात है, मंत्री जी बबली की तो बातें छोड़े। रही बात जो सरपंच चुन के आता ना गांव में, उसकी ना 7 पीढ़ी तक की हिस्ट्री चेक की जाती है। 7 पीढ़ी तक ये चेक किया जाता है। सरपंच को वोट जब देता है गाँव, अब इसका दादा किसा था, इसका परदादा किसा था, सड़दादा किसा था, सारी चेक करके फिर उसका खुद का कैरेक्टर कैसा, तब गाँव में सरपंच बनता है। नून है ऐसे ही सरपंच बन गया। रही पता होता है गाँव को। ये तो कहने उस जो सरपंच वाली बात, लाखों करोड़ों वाली बात है, वहाँ इकट्ठे हुए थे टोहाना में। वो सरपंच भाई ने एक बात कही थी, आपने एक बात बताओ, चौपाल में अगर 100 रुपये चंदा देते हो, किसी गौशाला में एक कमरा देते हो, आप पत्थर नहीं लगवाते हो पत्थर? हर कोई पत्थर लगवाता, भाई कमरा फलाना ने दिया, भाई कमरा धड़कड़न दिया है। उस भाई ने सिर्फ एक बात कही थी, भाई मेरे गांव में बजट था नहीं, उस गांव में उस भाई ने कही थी, मेरे को ना 1 एकड़ जमीन खरीद के मैंने 35 लाख रुपए गांव का तालाब बनवाया है, मैंने खर्चा किया। अरे भाई डोनेट तो कोई भी कर सकता है, डोनेट करने के बाद में कुछ ना कुछ तो गुणगान होता है, इसलिए तो लोग डोनेट करते हैं। और बोलो, ये जवाब नहीं था उनका कहना, उसके ऊपर उन्होंने नहीं बोला। उनका कहने का मतलब ये है कि अब बीच में जो ठेकेदार ला दिए, ठेकेदार प्रथा से जो है सरपंच की जेब में कुछ जाने लग रहा, इस वजह से सरपंच तंग हो रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये, उसका कहने का मतलब गलत है। सीधी सी बात है, खर्चे तो हो जाए इलेक्शन, हम आपने नहीं पता। MLA का MP का इलेक्शन लड़ते हमारे को पता नहीं होता क्या खर्चे होते हैं। कोई भी MLA के सपने लेनो बना लाख करोड़ों रुपया खर्चा होता है, गाड़ी चलती है, तेल डलता है, उसी प्रकार से गाँव में भी होता है। खर्चा तो चलाएंगे, खर्चे नहीं होंगे। ये कहने की बात है, गुमराह कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सरपंच की ऐसी कोई मंशा नहीं है। भाई सरपंच तो सेवादार हुआ, सेवा के लिए तो आते हैं आगे। 24 घंटे आपको लगभग बैठे हुए होंगे। कल आपके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। आगे की क्या रणनीति है? किसान आंदोलन 1 साल 3 महीने चला था, हो सकता है आपने भी लंबा बैठना पड़ जाए, इसका इंतजाम आपका है? भाई पूरा इंतजाम है। रही बात लाठीचार्ज मारो पर कल को ना हुई लाठीचार्ज, इससे पहले हम तो जींद होली मारे गया। ऐसी कोई लाठीचार्ज डरते नाम के साथ डरते, नाम मरने डरते। और किसाना के बेटे हैं भाई, रही बार यह बात हमारे बीच में नाकार, किसाना ने समर्थन दे दिया। किसान ने हम है भाई, किसान ही हम है, समर्थन वाली कोई बात नहीं है। किसान के बच्चे हैं, और किसान होगा कौन है पता आपको? दुनिया में 3 ही चीज है पेट पालने के लिए, एक होती है नौकरी, एक होता है व्यापार, तीसरा होता है किसान। जिसके पास व्यापार नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, वो सब किसान है। 36 बिरादरी तो सारे किसान है। हर 36 बिरादरी से सरपंच बनका है, हमारी महिलाएं बनका है, हम सब किसान है भाई। और कोई समर्थन वमर्थन की बात नहीं है, हम किसान हैं। हमारे साथ हमारे भाई, हमारे काके, हमारे ताऊ हैं, हमारी बहनें हैं यार। समर्थन वाली कौन सी बात है? सारे हैं हम। महिलाओं की अगर बात करी जाओ, आपने कहा भाई महिलाओं की 50% भागीदारी, लेकिन महिलाएं जो आज आपके धरने पे बहुत कम है, क्या कारण है इसके? भाई इसका कारण मेरी बात सुनो मोटी। जिस टाइम पर सरकार ने ना भाई हमारे से ना लेटर भरवा दो, उसमें नहीं लिख रखा था भाई किसी महिला का 1 साल का बच्चा वो फार्म ना भरो। किसी का 1 साल का बच्चा है, किसी का 2 साल का बच्चा है, किसी का 5 साल का बच्चा है। भाई एक बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है क्या? और रही बात वो सरपंच नहीं आ रही, उसका प्रतिनिधि आ रहा है, उसका पिताजी आ रहे हैं, उसका हस्बैंड आ रहा है, ये कौन है भाई? ये भी सरपंच हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ में आए। रही बात महिलाओं की तो बैठी चोर बताने लग रहे। फिर भी भाई कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी बात है भाई, घर में बच्चे भी होते हैं, घर में और भी काम होता है। बताओ, घर में बूढ़ा भी है, बूढ़ी भी है, रोटी भी बनाना खाना। हम भाई इनके राज्य महाराजे थोड़ी ना भाई, हमारे मैच लगे हुए हैं, हमारा भाई नेपाली काम कर रहे हैं, हमारा और कोई काम कर रहे हैं। भाई हम तो देहात से आए हुए आदमी हैं भाई, हमारे को काम की जरूरत है, पशु भी रखते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं, सारे काम करने पड़े मेरा। क्यों बार आप इस बात को उठा रहे हो? रही प्रकार सरकार की मंशा गलत है। अगर ये बार कहते महिला नहीं है, ले भाई महिला ने मत के लिए आऊँगा 50% ना सारियां ले आऊंगा, बस सरकार मान दियो तो बोल। बात मानने की थोड़ी नहीं है, बात ये है कि जो उनका भाई राय बात बार महिला नहीं, बात यही तो है भाई। सब ले हम भी ले आवांगे भाई। सरकार ये चाह है कि मतलब ले भाई हम अपने सारी ठेली पर भाई 50% सारियां ले आवांगे यार। आप ये आपको प्रकाल नो, आप गलत पूछ रहे हो, आप सवाल गलत नहीं गलत मेरा सही है सवाल। आपको पता चल गया ना, ये बहन है। आप बहन जी, आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताओ एक महिला मेरा सवाल गलत कैसे है? ऐसा मेरी बात सुनो, 50% महिला आपको पता है कैसे आ सकती है? छोटा बच्चा है, यही पूछा कि क्यों नहीं आ रही। उन्होंने ये कहा है कि उसकी संख्या कम क्यों है? मैंने आपसे ये पूछा क्यों नहीं आ रही, मैंने इस फालतू सवाल करे आपके। फिर मैंने आपको बता दिया। नहीं आप तो काट के बोल लो। अरे काट करना बोलता भाई, लटका रहे हम अच्छी बोली बात क्यों करे भाई? हम तो दर्द में पीड़ित था यार। अच्छा एक बात लठ